भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी तक क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में बंगाल में दय शासन लागू किए गए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विकिंग्स चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिला दी थी। 1774 में फिर इंडिया एक्ट आया था। 1774 में रोहिल्ला युद्ध हुआ था। 1775 से 82 के बीच में मराठा युद्ध और 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि। 1780 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध। बंगाल में दय शासन की समाप्ति। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजाम अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। लॉर्ड कर्नवालिस इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। कर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। कर्नवालिस क्रोड का निर्माण 1793 ईस्वी में, जिसे अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था, समान प्रशासन का राजस्व प्रशासन पृथकीकरण किया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगाया गया। जनशोर 1793 से 98 में। इसके समय 1795 में निजाम मराठों के बीच खेड़ा की लड़ाई हुई। लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 तक। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाला राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर था। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी तक चला था। वसीन की संधि 1802 ईस्वी में ही हुआ था। जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 ईस्वी तक रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक और बालासोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 में तथा संगोली की संधि 1816 में। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया। तृतीय मराठा युद्ध 1887 से 19 तक तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में। सिंधिया के साथ संधि 1817 में। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 ईस्वी में। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चला था। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। भरतपुर का
अधिग्रहण 1826 में। विलियम बेंटिंक 1828 से 35 ईस्वी तक। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में कर्नल सैलीमैन की सहायता से। ठगी का अंत 1830 में। सन 1835 ईस्वी में बेंटिंक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। मैसूर 1831 ईस्वी में, दुर्ग 1834 में एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि चली। मैटकॉफ 1835 से 36 तक, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ऑकलैंड 1836 से 42 तक, प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक चला था। ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में हुआ था। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। एलन बरो 1842 से 44 तक, 1843 में दास प्रथा का अंत हो गया। इसका कार्यकाल कुशल और आक्रमणीयता था। नीति का काल कहा जाता है। सिंध का विलय 1843 ईस्वी में, ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में ही हुआ था। हैंडिंग 1844 से 48 तक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी तक चला था। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुआ। उड़ीसा में खेड़ों के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा की समाप्ति किया गया हैंडिंग के द्वारा। डलहौजी 1848 से 56 तक, व्यापकगत का सिद्धांत की नीति से सतारा 1848 में, जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा कुशासन के आरोप में अवध को 1856 में कंपनी में मिला लिया गया। रेलवे माइनूट 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक रेल का परिचालन किया गया। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 में स्थापना किया गया। बंगाल द्वितीय अंग्रेजी सिख युद्ध 1848 से 39 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में हुआ। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में। बुड्ड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेज की स्थापना। 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया गया। सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित किया गया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। वायसराय अधिनियम 1858 के द्वारा लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक, यह भारत में कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में किया गया। भारतीय विधि संहिता 1859 में लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 में। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देख रेख में समापन हुआ। 1857 में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक रद्द का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कहलाया। व्यापकगत सिद्धांत यानी राज विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 ईस्वी तक, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत कबीलाइयों को दमन के लिए अम्ब्रबेला अभियान चलाया गया। इसमें बहावी आंदोलन का दमन किया गया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। जॉन लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी तक। 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई। अफगानिस्तान के संबंध में इन्हें हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे संधार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है।
इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया लॉरेंस के द्वारा। मियो का कार्यकाल 1869 से 72 तक। कठियावाड़ा में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मियो कॉलेज 1872 में स्थापना हुआ। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण एवं कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। 1872 में भारत का प्रथम जनगणना हुआ। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर लॉर्ड मियो की हत्या कर दिया। नॉर्थ बुक 1872 से 76 ईस्वी तक। पंजाब में कुका विद्रोह हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित कर अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता दिया। इसी के समय सवेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा भी चला। लॉर्ड लिटन रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष किया गया लॉर्ड लिटन के ही द्वारा। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य प्रांत आदि के भयानक अकाल पड़ा। इसी के समय सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने पर एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को लेना अनिवार्य कर दिया गया। रिपन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उदारक कहा है। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 के कारण इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुआ था। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित 1881 में हुआ। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया गया। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा के लिए नियुक्ति 1882 ईस्वी में हुआ। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। डफरिन 84 से 88 ईस्वी तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 से 86 के बीच में हुआ था। लैंसडाउन 1888 से 94 तक। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ। कारखाना अधिनियम 1891 में। सिविल सेवाओं का एम्पीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 94 से 99 तक। अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन किया गया। पूना में प्लेग का प्रकोप चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई। कर्जन 1899 से 1905 तक। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग CID की स्थापना किया गया। 1904 में तिब्बत यंग हसबैंड का अभियान भेजा गया। पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापना और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन 1905। कृषि बैंक की स्थापना। कर्जन किंचार विवाद। मिंटो द्वितीय 1905 से 10 ईस्वी तक। स्वदेशी आंदोलन। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। हैंडिंग द्वितीय 1910 से 16 तक। 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई।
28 जुलाई 1914 का प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं हिंदू महासभा की स्थापना हुआ। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में लगाया गया। चेम्सफोर्ड 1916 से 21 में। पूना में डी.के. कार्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा प्रांतों में दैव शासन लागू किया गया। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना हुई। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेशी वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में, मेंटेंगू का घोषणा 1917 में, भारत सरकार अधिनियम 1919, रौलेट एक्ट 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग कांड 1919 में, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सैंडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय बने। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी तक। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन केरल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में। 1922 ईस्वी में कलकत्ता में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का गठन हुआ। दैव शासन में मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन 1924 में हुआ। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। इरविन का कार्यकाल 26 से 31 ईस्वी तक। 1930 में सारदा एक्ट पारित हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 में तथा भारतीय द्वारा इसका तीव्र विद्रोह किया गया। भविष्य में भारतीय संविधान के रूपरेखा के निर्धारित हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन किया गया। 1928 में इसकी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। देशी रियासत के संबंध में हरटंग बट्टल समिति की नियुक्ति 1927 में की गई। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडलर की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में और लाहौर षड्यंत्र केस, लंबे उपवास के कारण कारागार में जतीन दास की मृत्यु 1929 में हो गई। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना 1929 में ही हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा डंडी यात्रा मार्च 1930 में शुरू हुआ। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में हुई। लॉर्ड विलिंगडन द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापना 1932 में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांत में दैव शासन समाप्त कर केंद्र में शुरू किया गया। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 में, इसका विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। इरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, जिसे पूना समझौता 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवाद पार्टी की स्थापना 1934 में। बर्मा भारत से अलग हो गया 1935 में। लिन लिथगो 1936 से 44 में। 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान मांग की गई।
इस प्रस्ताव का रूपरेखा हयन खान ने बनाया था और हजलुक हक ने प्रस्तुत किया था और खली खुजमा ने इनका समर्थन किया था। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन मिशन अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसके समय ही पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में से 1 बम्बई, 2 मद्रास, 3 बिहार, 4 संयुक्त प्रांत, 5 मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत, असम अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। असम, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से नई पार्टी बनाई गई। लॉर्ड वेवेल राजगोपालाचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया। 24 मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में आयोजित किया। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। वेवेल योजना शिमला में 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। माउंटबेटन 1947 से 48 तक। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। पंजाब बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का घोषणा की गई। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम अथवा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू के साथ ही भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए।